हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, रिसेंटली एक मैंने वीडियो बनाया था एडसेंट के रिलेटेड, जिसमें मैंने बताया था कि जिन जिन भाइयों का फर्स्ट पेमेंट आने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस वीडियो पे फ्रेंड बहुत सारे कमेंट्स आने लगे, क्योंकि वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि किसी किसी का पेमेंट जो है सेकंड पेमेंट है वो भी नहीं आ रहा है, किसी का फर्स्ट पेमेंट है आने में अभी तक मतलब 21 तारीख को पेमेंट रिलीज़ हुआ है और यहाँ पर अभी तक उनका पेमेंट जो है अकाउंट में नहीं आया है। तो वो वीडियो में मैंने समझाया था। अब तो उस वीडियो पे जो भी कमेंट्स आ रहे थे उस कमेंट्स का आंसर रिप्लाई मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। यहाँ पर सारा कुछ समझा देता हूँ अच्छा से कि क्या यहाँ पर हो रहा है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है, यूट्यूब का पेमेंट जो 21 तारीख को रिलीज़ होता है। चाहे आपका यूट्यूब से आप अर्न करो, एडसेंट अकाउंट का पेमेंट जो है वो 21 तारीख को रिलीज़ होता है। चाहे आप यूट्यूब से अर्न करो या फिर आप वेबसाइट से या फिर कोई ऐप से, एप्लीकेशन से आप अर्न करते हो। तो यहाँ पर हो क्या रहा है फ्रेंड कि अगर आप फर्स्ट पेमेंट आ रहा है तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि $100 कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर से आपका एडसेंट अकाउंट में पैसा जो है वहाँ से एडसेंट अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में रिलीज़ किया जाता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर बहुत लोग ये गलती कर देते हैं जब एडसेंट अकाउंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर तो होता क्या है कि जब स्विफ्ट कोड, आपको पता ही होगा कि अगर आप कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट अपने बैंक में लेते हो तो यहाँ पर आपको एक स्विफ्ट कोड लगता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर सारा जो खेला है पेमेंट लेने का ये स्विफ्ट कोड का ही है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि स्विफ्ट कोड, बिना स्विफ्ट कोड का यहाँ पर आपका पेमेंट जो है आपका बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर बहुत लोग हैं जो यहाँ पर विलेज से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर उनको ये नहीं पता चल पाता है, क्योंकि अगर वो विलेज में रहते हैं तो उनका जो बैंक अकाउंट है वहाँ पर जाते हैं पता करने के लिए कि ये हमारा बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है। तो यहाँ पर वो लोग को स्विफ्ट कोड अच्छा से समझा नहीं पाते हैं वो बैंक अकाउंट वाले, और मतलब बहुत सारे चीज़ पूछने लगते हैं कि इससे क्या होता है, क्या क्या, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पर स्विफ्ट कोड भरने ही में ही आपका जो है, आपको बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न रहता है कि हमारे बैंक में स्विफ्ट कोड है कि नहीं। बहुत लोगों को अगर जाके पूछते हैं अपने बैंक के ब्रांच में तो यहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर आपका बैंक में कोई स्विफ्ट कोड है नहीं, इस बैंक ब्रांच में नहीं है। तो बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ पाता है कि अब इस बैंक का, हमारा जो जिस बैंक में अकाउंट है, यानी अगर मान लो मेरा SBI का अकाउंट है और हमारा होम ब्रांच में स्विफ्ट कोड है ही नहीं, तो फ्रेंड मैं आपको एक बार फिर से क्लियरली समझा दूँ कि यहाँ पर स्विफ्ट कोड आपके बैंक, जो भी, अगर आपका SBI का बैंक है तो आपका SBI का आपका जो डिस्ट्रिक्ट, मेन डिस्ट्रिक्ट है, जैसे अगर मैं धनबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ तो मेरा जो होम ब्रांच है, जैसे मैं कुमारडुबी में हूँ तो कुमारडुबी का होम ब्रांच में जो है वो वहाँ पर उस बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या किया कि फ्रेंड, अगर आपको अगर इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करना है तो आपको जो डिस्ट्रिक्ट है, यानी आपका जो डिस्ट्रिक्ट का जो मेन ब्रांच होता है, यानी कि आप अगर आपका डिस्ट्रिक्ट में जो मेन ब्रांच होता है उसका स्विफ्ट कोड से भी आप पेमेंट ले सकते हो। यहाँ पर होगा क्या, अगर आप स्विफ्ट कोड यहाँ पर से अपना डिस्ट्रिक्ट का दोगे तो वहाँ से होगा कि आप यहाँ पर आपके एडसेंट अकाउंट में जो भी मनी है वहाँ पर से रिलीज़ किया जाएगा 21 तारीख को। अब होगा क्या कि देखिए फ्रेंड, आपको देखो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको जो आपका स्विफ्ट कोड है पहले पता कर लेना है, कंफर्म हो जाना है, तब अपना वहाँ पर स्विफ्ट कोड भरना है। क्योंकि अगर आपका एक गलती और आपका जो पेमेंट है वो फंस जाएगा, क्योंकि बहुत भाई लोग बोल रहे थे कि मेरा 15 दिन हो गया, बोला है कि 15 दिन तक वेट कीजिए, 15 दिन वेट करने के बाद ही आपके अकाउंट में आएगा। तो उनको मैंने कमेंट में ही बता दिया कि हाँ भाई, यहाँ पर आप 15 दिन वेट कर लो। यहाँ पर फिर से मैं बता दूँ, बिना कन्फर्म हुए कि आपका ये स्विफ्ट कोड है, आपको वहाँ पर अपने एडसेंट अकाउंट में स्विफ्ट कोड नहीं भरना। अगर आप एक गलती करोगे आपका पेमेंट जो है वो होल्ड हो सकता है। तो फ्रेंड, अब मैं बात मुद्दे पे आता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट में जो आपका डिस्ट्रिक्ट का जो मेन ब्रांच है उसका स्विफ्ट कोड आपको यहाँ पर पहले पता कर लेना है। आपको पहले पता कर लेना है कि यही है आपका स्विफ्ट कोड। कंफर्म होकर तब यहाँ पर आपको स्विफ्ट कोड जो है वहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद अब क्या होगा कि वहाँ पर आप अपना स्विफ्ट कोड में अपना मेन ब्रांच का डाल दिया, यानी आपका डिस्ट्रिक्ट का दे दिया, आपका होम ब्रांच का तो है नहीं स्विफ्ट कोड। अब यहाँ पर दे देने के बाद अब क्या होगा कि आपका जो भी पेमेंट वहाँ से रिलीज़ होगा, यानी कि 21 तारीख को एडसेंट अकाउंट से जो पैसा वहाँ से रिलीज़ होगा वो होगा क्या कि सीधा फिर इंडिया के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास आएगा। यहाँ पर फॉरेक्स क्लियर हो जाने के बाद यहाँ पर 1 से 2 दिन लगेगा, क्योंकि आपका एडसेंट का जब भी मेल आता होगा तो वहाँ पर फ्रेंड बता दिया जाता है कि आपका ये जो पेमेंट है आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट होते होते यहाँ पर 5 से 6 दिन लग सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस होता है, क्योंकि वेरीफाई होगा फिर आपका बैंक अकाउंट में होगा। तो ऐसे होने में कुछ टाइम लगता है। यहाँ पर बता दिया जाता है एडसेंट के मेल में ही, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी स्क्रीनशॉट दिखाया था, और यहाँ पर बता दिया जाता है 5 दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद आपका अगर पैसा फिर भी नहीं आता है तो आप अपने बैंक के ब्रांच में जाइए। तो फ्रेंड, यहाँ पर उन लोग ये इसलिए बताते हैं कि आपको पता चल जाए कि आप बैंक के ब्रांच में जाओगे, क्योंकि यहाँ पर गूगल का ट्रांजैक्शन आईडी भी मिलता है। एडसेंट अकाउंट में आपको गूगल का ट्रांजैक्शन आईडी मिलता है। आपको स्क्रीनशॉट में मैं दिखा देता हूँ कि ऐसा कुछ इस प्रकार का
आता है। तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन आईडी मिलता है फ्रेंड, ये ट्रांजैक्शन आईडी लेकर आपको जाना है। और आप अगर अपने होम ब्रांच में जाओगे तो होम ब्रांच वाले को तो खुद पता नहीं है, तो वो यहाँ पर से कैसे क्लियर करवा पाएंगे। तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट का जो मेन ब्रांच है, जहाँ पर आपका जिस भी ब्रांच का आपका डिस्ट्रिक्ट का जो मेन ब्रांच है, जो भी बैंक का आप स्विफ्ट कोड वहाँ पर डाले हो, उसी बैंक में आपको जाना है और वहाँ पर जाकर ये ट्रांजैक्शन आईडी दिखाना है और बोलना है कि ये जो मेरा पेमेंट है ये गूगल का आने वाला था और अभी तक 5 दिन हो चुका है और अभी तक ये पेमेंट मेरा अकाउंट में अभी तक क्रेडिट नहीं किया गया है। तो वो यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन आईडी लेने के बाद यहाँ पर से वो चेक कर लेंगे कि ये क्या आपका बैंक अकाउंट में मतलब फॉरेक्स क्लियर हो गया है या फिर नहीं। यहाँ पर आपका जो है ये बैंक वाले के पास ही आपको अब पता चलेगा। तो यहाँ पर जो भी होगा सारा प्रोसेस अब आपका यहाँ पर बैंक के पास ही है, क्योंकि आपने अगर स्विफ्ट कोड अगर सही पुट किया होगा अपने एडसेंट अकाउंट में, तो आपका वही बैंक में जो जिस बैंक में आपने स्विफ्ट कोड डाला था उसी स्विफ्ट कोड में यानी फॉरेक्स क्लियर होने के बाद उस बैंक में आता है पैसा। उसके बाद वो क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट का जो बैंक होता है आपको पहले मेल भी कर देता है। अगर किसी का आपका बैंक अकाउंट में आपका मेल आईडी जुड़ा हुआ होगा तो यहाँ पर मेरे साथ तो ऐसा ही होता है फ्रेंड, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बैंक में पहले मेल आता है कि आप मेरे नाम से कि अंकित कुमार इतना इतना पेमेंट जो है आपका इतना $US का पेमेंट आ रहा है, किसके तरफ से आ रहा है सारा कुछ मेंशन करके वहाँ से पहले मेल भेज दिया जाता है। और मेल भेजने के बाद 8 से 9 घंटे के बाद मेरा जो ब्रांच है यानी कि मेरा होम ब्रांच है उसमें पैसा जो है क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर आपका बैंक में अगर आपका मेल आईडी जुड़ा हुआ नहीं है तो फ्रेंड आपको मैं बता दूं अपना बैंक में अपना मेल आईडी जरूर ऐड करवा लीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको बैंक के तरफ से यानी आपका जो डिस्ट्रिक्ट का जो बैंक है जहाँ पर से जिसका स्विफ्ट कोड आपने डाला है वहाँ से आपको मेल भी आ जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो आपका अकाउंट में फिर वहाँ से उस पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। क्योंकि SBI में मेरा साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि SBI का मैं बैंक अकाउंट डाला हूँ तो यहाँ पर जो पेमेंट है वो पहले मुझे मेल कर दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट वाले अकाउंट बैंक से। उसके बाद मेरे बैंक अकाउंट में 8 से 9 घंटे के अंदर यानी मेरे होम ब्रांच में वो पैसा को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ऐसा होता है मेरे साथ। अब होगा कि फ्रेंड अब वहाँ से आपको जो डिस्ट्रिक्ट में जो पैसा आएगा तो वहाँ पर से अगर पैसा आने के बाद आपके 8 से 9 घंटे के अंदर में आपके बैंक अकाउंट में भी क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ऐसा होता है पूरा प्रोसेस, जिसमें आपका 5 से 6 दिन लग जाता है और किसी किसी का बहुत कम समय में भी हो जाता है क्योंकि उनका अच्छा है। या अगर कोई विलेज से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ पर बैंक वहाँ से क्लियर करता है यानी फॉरेक्स क्लियर होने के बाद फिर बैंक में आता है, बैंक वहाँ से क्लियर करके आपके होम ब्रांच में भेजता है। तो इसमें टाइम लगता है फ्रेंड। अगर आपका 15 दिन वेट करने के लिए बोला गया है तो आपको यहाँ पर से 15 दिन वेट कर लेना है। वेट करने के बाद अगर आपका तब भी पैसा नहीं आ रहा है तो आपके एडसेंट अकाउंट में यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। एडसेंट अकाउंट में ऑप्शन मिलता है हेल्प वाले सेक्शन में, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क जैसा एक आइकन बना रहता है, वहाँ पर क्लिक करके अपना क्वेश्चन वहाँ पर से पूछ सकते हो। वहाँ पर से पूछने के बाद आप नहीं तो एडसेंट में आप मेल भी कर सकते हो। मेल करने के बाद आपको बता देना सारा कुछ कि क्या आपके साथ हुआ है। उसके बाद वहाँ से रिप्लाई आएगा तो आपको बताया जाएगा कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो ऐसे करके यहाँ पर पूरा प्रोसेस होता है एडसेंट का, जो आपका बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट करने में जो लगता है ऐसा प्रोसेस में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखकर आपको वीडियो पूरा अच्छा से समझ में आया होगा। आगे आपको कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ। अगर हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि आगे भी आपको यूट्यूब के रिलेटेड और भी टेक के रिलेटेड वाले वीडियोज़ आपको देखने को मिलते रहेगा। नोटिफिकेशन बटन को जरूर हिट कीजिएगा फ्रेंड, इससे क्या होगा कि आपको हमारे वीडियोज़ का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू फ्रेंड।